अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा शीर खुरमा। मैं आज भी मेरी जो दादी बनाती थी वही स्टाइल से बनाती हूँ और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन है, एकदम लजीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शीर खुरमा बनाते हैं आज का। चलिए, ये है 3/4 कप शक्कर। ये 25 ग्राम चारोली है। मैंने 2-3 पानी से धो के इसे 1-2 घंटे के लिए भिगाने रख दिया था, फिर छन्नी के अंदर छान लिया, उसे 10-15 मिनट के लिए रहने दिया और ये अभी मैंने ये प्याली में डाले हैं। ये दोनों बादाम पिस्ते हैं, 50-50 ग्राम बारीक कटे हुए रेडीमेड है। और ये 1.5 लीटर दूध है और ये है 50 ग्राम सेवई रोस्टेड है। सबसे पहले 1.5 लीटर दूध एक अच्छी मोटे पैन की पतीली में डाल दीजिए और बहुत अच्छे से धोइएगा, क्योंकि काफी बार मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे ये दूध क्यों फट जाता है, क्योंकि आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं शायद वो प्रॉपर से धुली हुई नहीं भी होती है, वो भी एक रीजन होता है। चलिए, एक फास्ट आंच पर इसे उबाल खिला लीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे स्लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए। जी, 10 मिनट स्लो आंच पर पक रहा है तो मैं इसे पीछे रख देती हूँ और यहाँ सामने की साइड पर पैन रख देती हूँ, फ्राई पैन। अब ये फ्राई पैन के अंदर आप सबसे पहले मैं यहाँ 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, चारोली फ्राई कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि चारोली है ना थोड़ी सी गीली है। तो अगर अब मैं गीली गीली डालूंगी सारी बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो वो थोड़ा ड्राई नहीं होगा। अगर ये चारोली, तो फिर वो दूध में जाएगी तो हमारा दूध खराब हो सकता है, हाँ, क्योंकि उसमें पानी है। अब ये सेपरेटली मैं क्या कर रही हूँ, आधे 1 मिनट के लिए चारोली को मैंने फ्राई कर लिया और जो भी इसका गीलापन था ना वो सारा निकाल दिया। फ्राई कर लिया तो निकल गया उसका गीलापन और इसे निकाल कर मैंने साइड पर रख दिया। अब इस ये देखिए साइड पर रख दीजिए। अब इसके अंदर मैं और 2-3 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। असली घी यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर डाल दीजिए हमारी सेवई। ये रोस्टेड सेवई है, चूल्हा में मीडियम पर रखी हूँ और बार बार बीच बीच में चलाते रहिए और इसे भून लीजिए। बस थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए उतना ही आपने भूनना है, लेकिन बार बार चलाते रहिएगा। यूजुअली ना मैं चारोली को अगले दिन ही भिगाकर फिर उसे नितार कर उसे थोड़ा-सा एक प्लेट के अंदर खुला डाल देती हूँ और हवा के नीचे रख देती हूँ कि वो पूरी तरीके से सूख जाए, फिर नेक्स्ट डे मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा रहता है कि हमारे पास समय कम रहता है ना, इसके लिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। चलिए, अभी बादाम भी डाल दीजिए, पिस्ते भी डाल दीजिए और 2-3 हरी इलायची मैंने इसमें डाल दी है। मैंने माफ़ी चाहती हूँ कि स्टार्ट में शॉर्ट में दिखा नहीं पाई। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। अब इसे फ्राई कर लीजिए। मैं थोड़ा-सा असली घी और ज़्यादा डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून जितना। बादाम पिस्ते डालने के समय मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था, क्योंकि मेरी जो फ्राई पैन है ना ये स्टील की है, लेकिन आप चाहें तो मीडियम आँच रख सकते हैं। अब बस इन्हें आप ये जो हमारी सेवई है इसे 2 मिनट मीडियम आंच पर भूनें और 1 मिनट हमारे जो पिस्ते, बादाम और उसके साथ भूनें। चलिए, अब यहाँ पर मैं ये चूल्हे के ऊपर दूध रख दी हूँ और क्विकली ये जो हमने भूनी है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए सेवई के साथ और चला लीजिए। अब इसमें 3/4 कप शक्कर डाल दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो साइड पर रखी है चारोली, मैं वो भी डाल देती हूँ। सबसे पहले मिक्स कर लीजिए और दूध को ना ये जो फ्राई पैन के अंदर थोड़ा डालकर इसमें चलाकर वापस इसमें डाल दीजिएगा, तो जो भी लगा हुआ होगा वो सारा आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपने चारोली पहले से करके रखी है, जैसे मैंने आपसे बताया एक दिन पहले ही, और उसे सुखा के रखी है, तो आप जब बादाम पिस्ते डालते हो ना फ्राई करने में, उसी टाइम पे डाल दीजिएगा, हाँ। अभी चूल्हा मीडियम आंच करके या फास्ट आंच करके इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके 15-17 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने टोटल 15 मिनट पकाए हैं। अच्छा, ये जो हरी इलायची है मैंने 3 डाली है, आप 4 भी डाल सकते हैं। बादाम पिस्ते आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चारोली आपने नहीं डालनी तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, चारोली अगर आपने फर्ज करो सुबह में ही मेरी तरह 1-2 घंटे भिगाई है और आपको उसे सुखाने का समय नहीं मिला, तो आप मेरी तरह कर सकते हो जैसे मैंने फ्राई किया था। चलिए, चूल्हे को मैंने कर दिया स्लो आंच और तकरीबन इसे अब मैं 15-16 मिनट तक पकने देती हूँ। 15-16 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कलर के साथ चेंज और क्रीमिश हो गया और हल्का गाढ़ा हो गया, क्योंकि अभी है ना आप चूल्हा बंद कर दें
15-16 मिनट के बाद, तो जब वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो एज़ इट इज़ गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको गाढ़ा करने के लिए कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कलर आपको ऐसा क्रीमिश करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पक गया हमारा शीरखुरमा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से ऊपर जो असली घी फ्लोट होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको चाहिए असली घी कम डालना है तो कम डालिएगा। मैंने 4-5 टेबलस्पून डाला है, आप 1-2 टेबलस्पून डालिएगा। तो उस सूरत में आप नॉनस्टिक फ्राई पैन में ही फ्राई कीजिएगा ये जो हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं। अगर आपको ज़्यादा सेवई पसंद नहीं है तो 50 ग्राम के बजाय 25 ग्राम सेवई डालिएगा। लेकिन ये जो गाढ़ापन है ना, सेवई से ही आता है। मैंने कटे हुए बादाम पिस्ते बाजार के लिए हैं, लेकिन अगर आपको घर में करना है, काटना है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा गर्म पानी करके आप जो बादाम है उसे 1 दिन पहले 6-7 घंटे के लिए भिगाने रख दीजिए। जब 6-7 घंटे हो जाएँ तो उसके छील निकाल कर उसको नितार लीजिए, छील निकाल लीजिए और फिर उसके बारीक-बारीक चॉप कर लीजिए, पीसेस कर लीजिए। और अब पिस्ते पे आते हैं, तो पिस्ते को पानी गरम करके डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में उसे 2 घंटा भिगा के रखिए, 2 घंटा हो जाए, नितार लीजिए और उसके छील निकाल कर इसको भी बारीक-बारीक काट लीजिए और उसी के समय आप चारोली भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए क्या बढ़िया और मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगे माशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा अपनी ईद के दिन शीरखुरमा मज़ेदार सा, मज़ा आ जाएगा बनाकर भी, खाकर भी। और आप सबको मेरे और मेरी फैमिली की ओर से बहुत-बहुत ईद की मुबारकबाद। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अल्फाज़ ज़ुलेखास किचन से। सबसे पहले मेरे और मेरी फैमिली की ओर से आप सबको दिल से ईद मुबारक। और आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सा चिकन कोरमा, वो भी शाही वाला, बढ़िया सा मज़ेदार सा और ऐसा उँगलियाँ चाटने वाला सालन बनने वाला है, मज़ा आ जाएगा ईद पर बनाकर। नॉर्मल डेज़ में भी बना सकते हो, दावतों में आप घर में दावत रख रहे हो या फिर नॉर्मल अपने खाने के लिए भी बना ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए। अब तेल थोड़ा-सा मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि कोरमा है भाई, कोरमे में तो तेल ज़्यादा डलता है, लेकिन आप चाहें तो कम डाल दीजिए, आपकी मर्ज़ी। ये है तकरीबन 250 ग्राम बारीक कटी हुई, स्लाइस करी हुई प्याज़, ये मैं डाल देती हूँ और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए फ़ास्ट आँच पर, या आप चाहें तो मीडियम आँच भी रख सकते हैं। इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और इसे झारे में लीजिए और इसे इस तरीके से छान लीजिए, नितार लीजिए इसका तेल और निकाल-निकाल कर इसे साइड पर रख दीजिए एक प्लेट के अंदर, ऐसे। और ये देखिए आप, बढ़िया सी बन गई हमारी प्याज़ का बिरिस्ता, इसे बिरिस्ता कहते हैं। तो इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब वही तेल के अंदर हम कुछ गरम मसाले डाल देते हैं। तो ये है 2 तेज पत्ता, 1 बादियान, 1 डंडी छोटी-सी दालचीनी की, 6-7 लौंग, 1 जावित्री और 6-7 हरी इलायची। इसे गरम तेल के अंदर डाल दीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। अच्छे इसके फ्लेवर्स निकल आए तो यहाँ पर मैंने 1 किलो तक की चिकन बड़े पीसेस करा के मँगाए थे, उसकी चर्बी निकाल लीजिए और 2-3 पानी से धो के उसे साइड पर रख दीजिएगा। अब उसे फ़ास्ट आँच पर फ्राई करना है। एक बार चला लीजिए, इसमें डाल दीजिए उसी समय 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये डालकर फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए चिकन को और ये अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लीजिए चिकन को। तब तक भूनिए जब तक है ना चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन समझिए ना 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट जब हो जाए भूनकर और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, अब हम मसाले डाल देते हैं पाउडर वाले। तो ये है तकरीबन 4 छोटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक और 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले डाल दीजिए। आप चाहें तो जो स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर है, 1.5 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट तक इसे भून लीजिए। आप चाहें तो चूल्हे को फास्ट रखें या फिर मीडियम भी रख सकते हैं। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं है ना फेटी हुई दही डाल देती हूँ। ये 200 ग्राम है और चूल्हा फास्ट ही रखिए और इसे कंटिन्यूअस मिक्स कर लीजिए।
जब आप मिक्स करेंगे तो हल्का-सा उबाल आना चालू हो जाएगा इसके अंदर। अच्छे से एक उबाल आ जाए हल्का-सा, तो चूल्हे को स्लो आँच करके इसे ढक कर तकरीबन समझिए ना 8-9 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने 8 मिनट तक पकाया। चिकन के पीसेस वैसे तो बड़े हैं, लेकिन आगे भी हमें और पकाना है तो ज़्यादा गल ना जाए ना, तो ढककर 8 मिनट पका लीजिए। जब तक चिकन हो रही है, क्विकली एक झटपट मसाला बना लेते हैं। एक डंडी दालचीनी की, छोटा सा पीस जायफल का, एक काली बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, 4-6 लौंग, 3 हरी इलायची, एक जावित्री और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। इन सारों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। अब वही सेम मिक्सर जार के अंदर आप डाल दीजिए 10 काजू, 10 बादाम, आधा कप दूध, नॉर्मल दूध है हमारा, और इसे बहुत अच्छे से पीस लीजिए बारीक, ब्लेंड कर लीजिए ऐसे, और इसे भी साइड पर रख दीजिए। चलिए 8 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दही के ही पानी में बढ़िया-सा पानी उसका भी छूटा है, और बढ़िया-सा उसी में ही थोड़ा चिकन पक गई है। तो ये जो साइड पर हमने मसाला प्रिपेयर करके रखा था बढ़िया-सा खुशबूदार-सा, ये डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए, और इसे तकरीबन 1 मिनट तक फ़ास्ट आँच पर, चाहें तो फ़ास्ट आँच पर भून लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी इतना है कि ग्रेवी आपको जितनी चाहिए, आप उतना डालें। अब मैं तकरीबन सवा कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं। पानी डाल दीजिए, पानी में उबाल आ जाता है तो इसको स्लो आँच करके ढककर तकरीबन 5 मिनट तक दम पर स्लो आँच पर पकने दीजिए। अब बिरिस्ते पे आते हैं। जो सबसे पहले हमने प्याज़ का बिरिस्ता बनाया, उसे हाथों की मदद से इस तरीके से एकदम अच्छा क्रश कर लीजिए, क्योंकि अच्छे खासे आप देख सकते हैं क्रिस्पी है। पर आप हाथों से ना करना चाहें तो आप मिक्सर जार के अंदर भी कर सकते हैं। ऐसा ब्लेंड कीजिएगा कि दरदरा सा पीसिएगा, एकदम पूरा पेस्ट मत कर दीजिएगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना पानी टाइप है ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हम जो प्याज़ डालेंगे ना, प्याज़ इसमें थोड़ी-सी पकेगी तो बढ़िया सी फूल कर वो गाढ़ा कर देगी हमारे इसको, और दरदरा भी कर देगी हमारी इस ग्रेवी को। तो ये सारी जो प्याज़ क्रश करके रखी है बारीक, ये डाल दीजिए। इसके साथ-साथ वो जो हमने पेस्ट बना के रखा है, बादाम और काजू का, वो भी डाल दीजिए, और चूल्हा चाहें तो फ़ास्ट आँच करके इसमें उबाल खिला लीजिए। अच्छा उबाल आ जाए तो अभी आगे का पकना भी है ना, थोड़ी-सी चिकन और पकनी बाकी है, और ये जो हमने काजू और इसका पेस्ट डाला है, ये भी तो थोड़ा पकना चाहिए, और ये जो प्याज़ भी गई है तो इससे थोड़ा-सा थिकनेस आएगा, क्योंकि जब पकेगी तो थिकनेस आएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया-सा उबाल आ गया, स्लो आँच करके इसे ढककर मैं तकरीबन 7-8 मिनट तक दम पर पकने देती हूँ, या तब तक पकाएँ जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। आप चाहें तो 10 मिनट भी ले सकते हैं। मैंने 8 मिनट ही पकाया है, और आप देख सकते हैं बढ़िया-सा माशाल्लाह क्या रंगत आ गई है, क्या खूबसूरत लग रहा है ये ग्रेवी, और तरी भी बढ़िया सी ऊपर आ चुकी है माशाल्लाह। इस स्टेज पे आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, पहाड़ जैसा एकदम फ्लेवर देने के लिए, बट मेरी फैमिली को ज़्यादा पसंद नहीं है उसका टेस्ट, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। वो डालकर ढककर स्लो आँच पर 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिएगा, क्योंकि उसका भी थोड़ा-सा फ्लेवर आएगा ना। मैंने नहीं डाला, तो बस मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, और आप देख सकते हैं बढ़िया-सी गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बढ़िया से चिकन के पीसेस भी गल चुके हैं। आप देख सकते हैं दानेदार हमारा कोरमा बना है मज़ेदार-सा। तो चलिए मैंने अच्छा इसे चूल्हा कर दिया था बंद, कुछ देर बाद इसे फिर से गरम किया। अब मैं गरमा-गरम एक प्याले में निकाल रही हूँ और सर्व कर रही हूँ। तो ये बन गया मज़ेदार सा दानेदार देगी चिकन, यानी शाही चिकन कोरमा, बहुत ही मज़ेदार बना है, और हाँ, उँगलियाँ चाटते रह जाओगे ऐसे टाइप का बनता है। तो आप चाहें तो इसे पराठा, रोटी, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे ई स्पेशल मैंने रेसिपीज़ बनाई है, और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी तो लगी ही होगी, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और इतनी बढ़िया डिश बनी है, उसी की खुशी में सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। सबसे पहले मेरे और मेरी फैमिली की ओर से दिल से आप सबको ईद मुबारक, और अल्लाह आप सबकी जायज़
दुआएँ कबूल करे, आमीन। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ बढ़िया-सी सेवई, जिसे मीठी सेवई कहते हैं, कीमामी सेवई कहते हैं, मैं तो सूखी सेवई कहती हूँ। और इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी कि ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवई बनाते हैं आज की। चलिए, एक कढ़ाई का चूल्हा चालू कर दीजिए और आपको मैं बता देती हूँ ये सारी लाइनें जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स की लाइन है, एक-एक करके मैं डालती जाऊँगी। जब अच्छा गरम हो जाए पतीली, तो इसमें डाल दीजिए आधा कप घी, असली घी है ये, बेशक घी ही इस्तेमाल कीजिएगा, आप चाहें तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा मैंने कर दिया स्लो आँच और इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता और 3 टेबलस्पून किशमिश। और इन्हें स्लो आंच पर बार-बार चलाते हुए तब तक रोस्ट कीजिए जब तक ये जो किशमिश है ना ये फूल नहीं जाती। जब आपको लगे कि ये फूल रही है तो बस इन्हें नितार कर प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए ऐसे। चलिए निकाल लिए और साइड पर रख दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप। अब ये जो घी है इसी के अंदर आप चाहें तो एक्स्ट्रा घी डाल सकते हैं मेरी तरह। मैंने 2-3 टेबलस्पून और डाला है, मुझे बहुत पसंद आता है मीठा कुछ ज़्यादा घी में बनता है तो। लेकिन आप नहीं डालना चाहते तो उतना घी भी बस है। अब इसमें डाल दीजिए 3-4 हरी इलायची, मैंने तोड़-तोड़ के खोल-खोल के डाली है, हाँ। अब इन्हें थोड़ा-सा तरतरा जाने दीजिए घी में, स्लो आँच पर ही ये, हाँ। ये है सेवई, तकरीबन 150 ग्राम सेवई है, ये भुनी हुई यानी कि रोस्टेड सेवई मिलती है वो है। और इसे अब आप बार-बार चलाते हुए थोड़ा-सा ये जो हमारा घी है इसके अंदर भून लीजिए। तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट तक भुनिएगा। अच्छा, वैसे ये तो रोस्टेड सेवई है, तो आप 3-4 मिनट लोगे। लेकिन अगर बिना रोस्टेड के सादी वाली भी मिलती है, वो व्हाइट कलर की होती है। तो उसको भी आप क्या कीजिए, ये जो असली घी जो आप डाल रहे हैं, जो भी घी डाल रहे हैं उसके अंदर भून लीजिए। लेकिन भूनने के लिए आपको उस वाले सेवई को भूनने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तकरीबन समझिए ना 6-7 मिनट लगेगी, सो दैट वो रोस्ट भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रोस्टेड है, बस मैं फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर। लेकिन उसे आपको प्रॉपर्ली रोस्ट करना पड़ेगा, तो तकरीबन 6-7 मिनट रोस्ट कीजिएगा। चलिए, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुकी है फ्राई होकर। अब डाल दीजिए 3/4 कप भरकर, हाँ, शक्कर। अच्छा, आप ज़्यादा शक्कर वाले मिठास ज़्यादा खाते हो तो 2-3 टेबलस्पून ज़्यादा डाल दीजिएगा, 1/3 कप के ऊपर। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ हल्के हाथ से, चूल्हा स्लो पर ही है। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दूध, तो ये सवा कप दूध है। और इसके साथ-साथ मैंने थोड़ा-सा फूड कलर 2-3 टेबलस्पून जितने पानी में डालकर रखा था, मैंने केसरी फूड कलर डाला था, वो भी डाल दिया मैंने इसमें और मिक्स कर लीजिए बहुत ही लाइटली हल्के हाथों से। और आप चाहें तो चूल्हा आप मीडियम आंच कर उसे हल्का उबाल आ जाने दीजिए ये दूध के अंदर। जब हल्का उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर इसे दम पर पकने दीजिए तकरीबन 5 मिनट तक। चलिए 5 मिनट हो चुकी है और बढ़िया-सा आप देख सकते हैं, मिक्स कर लीजिए एक बार और ये बन गई हमारी सेवई, कीमामी सेवई कहिए या आप मीठी सेवई कहिए, बहुत ही मज़ेदार बन गई है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और वो जो साइड पर रखे हैं बादाम पिस्ते मज़ेदार से फ्राई करे हुए वो डाल दीजिएगा, थोड़े मैंने रख दिए हैं। और उसे ये आप देख सकते हैं बढ़िया-सी मज़ेदार-सी हुई है। थोड़ी देर के बाद आप उसे खोलेंगे ना, चूल्हा बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद खोलेंगे तो हल्की है ना, जब थोड़ी ठंडी होती है तो वो खुद ब खुद थोड़ी खुली-खुली सी हो जाती है। ये अभी गरमा-गरम है ना, तो इसके लिए आपको ऐसी थोड़ी-सी एक दूसरे में घुली हुई दिख रही है, बट तब भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही डिलिशियस लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार-सी कीमामी सेवइयाँ, कहिए मीठी सेवइयाँ कहिए। अब गरमा-गरम मैं तो इसे उसी समय प्याले में निकाल रही हूँ, आप कुछ देर के बाद भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग ठंडी भी खाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से वार्म भी खाते हैं। चलिए मैंने इसे निकाल लिया है गरमा-गरम। अब इसके ऊपर जो साइड पर मैंने रखे हैं, थोड़े से रख दिए थे बादाम पिस्ते, वो डाल देती हूँ और सर्व करती हूँ मज़ेदार सी सेवइयों को। अब ये रूम टेम्परेचर पे आई तो आप देख सकते हैं कितनी खिली-खिली और खुली-खुली सी लग रही है सेवई ना। मैंने यहाँ पर सवा कप दूध डाला तो सॉफ्टनेस भी आई है और खिली-खिली भी लग रही है। लेकिन आपको और ज़्यादा खुली-खुली सी चाहिए तो आप 1 कप दूध डालिएगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना, सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तब भी आपके ऊपर है, आप ज़्यादा दूध डालना चाहते हैं मेरे जितना उतना डालिए या कम भी डाल सकते हैं। 2 से 3 पॉइंट शेयर करनी थी। मैंने केसरी कलर लिया है, आप चाहें तो येलो फूड कलर डाल सकते हैं या ऑरेंज भी डाल सकते हैं।
थोड़ा-सा कलर आएगा तो खूबसूरत लगती है। आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं कलर डालना और वो उसके साथ जो 2 टेबलस्पून पानी डाला था, वो भी स्किप कर दीजिएगा। अच्छा मैंने दूध डाला है, वो उससे रिच फ्लेवर आता है। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सवा कप दूध डाला, आप सवा कप पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं। खोया को फ्राई पैन के अंदर डालकर स्लो आंच पर बार-बार चलाते हुए अच्छा लूज़न अप हो जाए और गर्म हो जाए तो इसे चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। अब आप चाहें तो एंड में जब बादाम पिस्ते डालते हैं पतीली के अंदर, तब आप खोया डालकर मिक्स कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर जब आप एक बाउल में निकाल लेते हैं सेवइयाँ, उसके बाद तो वो वाला आप खोया डाल दीजिए और उसके बाद बादाम पिस्ते डाल दीजिएगा। तो आप एक लेयर की बीच में खोया भी डाल सकते हैं इस समय। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिठास पसंद करते हैं या आपके घरवाले पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जब आप डाल रहे हैं शक्कर 1/3 कप सबसे पहले तो भर के लीजिएगा और उसके ऊपर 2-3 टेबलस्पून और ऊपर से डाल दीजिएगा तो अच्छा खासा मीठा हो जाएगा। बट हमारे घर में, मेरे घर में वहाँ उतनी ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता है, इतना मीठा मेरी फैमिली के लिए बस है। ईद स्पेशल रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय, ईद मुबारक वंस अगेन। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी ईद स्पेशल चिकन दम बिरयानी। ओ हो, बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनती है, उंगलियां चाटने टाइप्स बनती है। ज़रूर बनाइएगा, ऐसा लगेगा बाजार से मंगाई है। अगर आप किसी को बताओगे नहीं कि आपने घर में बनाई है तो लोग यही समझेंगे कि आपने बाजार से मंगवाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, हम घर के मसाले की बना रहे हैं तो क्विकली एक बिरयानी मसाला क्विक वाला बना लेते हैं। तो ये 1 छोटी चाय का चम्मच साबुत जीरा है, 1 छोटा चाय का चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा सा पोर्शन है जायफल का, आधा छोटी चाय का चम्मच काली मिर्च, 7-8 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची काली वाली, 10 लौंग, एक टुकड़ा डंडी दालचीनी का छोटा सा आप देख सकते हैं और एक बादियान है। इसे एक मिक्सर जार के अंदर डालें और बिना पानी डालकर बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। अब यही जो हमारा मिक्सर जार है इसके अंदर डाल दीजिए 6 हरी मिर्चियाँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी पीस लीजिए ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। यहाँ पर मैंने ली है चिकन 1 किलो 100 ग्राम, आप 1 किलो तक की भी ले सकते हैं। मैंने बड़े बड़े पीस करवाए, आप छोटे या मीडियम भी करवा सकते हैं। अच्छा, चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितारने रख दीजिएगा। उसके बाद एक भगोने में यानी बड़े बर्तन के अंदर डाल दीजिए। सेपरेटली एक प्याले के अंदर मैं डाल देती हूँ आधा कप दही, तकरीबन 250 ग्राम है ये दही। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। बट मैं 1 नहीं डाल रही हूँ, मैं आधा ही छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ चुटकी भर रेड फूड कलर तंदूरी वाला, बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था ड्राई वाला वो मैंने डाल दिया है और जो मिर्चियाँ हमने पीस के रखी है वो भी सारी डाल दीजिए। सारा आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से और ये जो मैरिनेशन बना है आपने इसे चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लगा दीजिए और इसे ढककर फ्रिज के अंदर आधे पौने या 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने रहने दीजिए। वैसे मैं बाकी आगे की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तब तक मैं इसे ढककर फ्रिज में रख देती हूँ, आप भी वैसा कर लीजिएगा। ये तकरीबन 800 ग्राम बासमती चावल हैं, 2-3 पानी से धो के मैंने साफ पानी के अंदर भिगाने आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे के बाद यहाँ पानी रख दीजिए और इसके अंदर नमक डाल दीजिए, चावलों के भाग का ज़्यादा ही डालिएगा, 8-10 हरी इलायची, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, तेल डाल दीजिए 3-4 टेबलस्पून जितना, नींबू का रस यानी आधा मैंने नींबू का रस डाला है और अच्छा उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो ये जो चावल है इसे अच्छे से नितार कर डाल दीजिए और इसे पकने दीजिए फास्ट आंच पर। तब तक पकाएं जब तक है ना 90% 95% चावल गल नहीं जाते, तब तक पकाते रहें। बस एक कणी रहनी चाहिए, बाकी पूरे पक जाने चाहिए। एक कणी रहे तो इन्हें छानकर इस तरीके से साइड पर रख दीजिए ऐसे।
एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए और तेल अच्छा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज है ना, इसे बारीक स्लाइस करी हुई काट ली है, इसे डाल दीजिए और बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। हम जो बेरेस्ता बनाते हैं जिसे हम फ्राइड अनियंस कहते हैं वो कर लीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक थोड़ा सा पोर्शन निकाल लीजिए। मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ और थोड़ा प्रेस करके निकालती हूँ सो दैट जो भी तेल होगा वो सब नितर जाएगा। और एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब ये जो प्याज है इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटरों की छील निकाल ली है और बारीक बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे फास्ट आंच पर 4-5 मिनट तक भून लीजिए टमाटरों को। ये देखिए ये प्याज को थोड़ा सा है ना हाथों की मदद से सेपरेट कर लीजिएगा, हाँ, और फिर साइड पर रख दीजिए। अब इसी के दरमियान में मैं डाल देती हूँ एक तेज पत्ता, एक डांडी दालचीनी की, 2 लौंग और 2 काली मिर्च। इसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए। 4-5 मिनट हो जाए टमाटर को और आप देख सकते हैं अच्छे मशी हो गए हैं टमाटर। तो ये जो मसाला जो हमने मैरिनेट करके रखा है चिकन के साथ, ये सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ 5-6 जर्दालू। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं हमेशा डालती हूँ। तो मैं यहाँ ये डालकर मिक्स कर लेती हूँ और इसे 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर मसाले के साथ चिकन को भून लीजिए। टमाटर, प्याज, मसाले सब के साथ भुनाएगा ना 1 से 2 मिनट तक। जब 1 से 2 मिनट भुना जाए तो स्लो आंच करके ढककर इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए धीमी आंच पर। और जब 10 मिनट हो जाए तो मैं यहाँ खोल लेती हूँ और एक बार चला लीजिए। हल्का नीचे चिटकने लगेगा, कोई बात नहीं, पहले चला लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 कप जितना पानी। ज़्यादा नहीं डालना है, आप चाहें तो पानी डालना स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। चाहिए तो आप उबाल खिला सकते हो। इस समय एक उबाल खिला लीजिए फास्ट आंच पर। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कोथमीर भी डाल दी है, हाँ, कि कोथमीर के साथ यानी कि हरा धनिया के साथ पकेगा ना, तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डालकर रहने दीजिए। चलिए 10 मिनट हो गए, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। और आप देख सकते हैं मेरी जो चिकन थी ना वो बहुत वो थी, हाँ, चर्बी वाली। तो अच्छा खासा तेल छूटा है और मैंने भी तेल डाला था बढ़िया सा। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, सारा जो तेल ऊपर ऊपर का है बस इस तरीके से निकाल लीजिए ऐसे और साइड पर रख दीजिए, क्योंकि ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्विकली कचुम्बर यानी कि रायता बना लेते हैं। तो आधा बड़ा वाला था लेकिन आधा गाजर लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया मैंने, आप ग्रेट करना जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप दही। इसके साथ साथ डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक और आधा छोटा चाय का चम्मच भर कर जीरे का पाउडर। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये बन गया हमारा कचुम्बर कहिए या फिर रायता कहिए। ये देख सकते हैं आप क्या बढ़िया सा मज़ेदार सा बना है। इसे बिरयानी के साथ सर्व कर लीजिएगा। मैं इसे साइड पर रख देती हूँ और एक छोटे से प्याले, सर्विंग वाले प्याले में निकाल लेती हूँ। चलिए बिरयानी अब एक पतीली में लगा देते हैं। तो पतीली में नीचे आप थोड़े से 1-2 बड़े चम्मच चावलों के डाल दीजिए ऐसे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर जो चिकन के पीसेस हैं वो सारे डाल दीजिए। सारे साइड्स पर ऐसे लगा के रखिएगा, आपको भी पता चले कि कहाँ कौन सा पीस है और लगा दें तो बाकी के जो जो ग्रेवी है वो भी ऊपर से अच्छे से चारों ओर फैला दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर। अभी बाकी के जो चावल हैं वो सारे इसके ऊपर डाल दीजिए ऐसे, चावलों को फैला दीजिए इसे ऐसे। अच्छा, एक शॉट मिस हो गया कि यहाँ चावलों को फैलाने के बाद मैंने यहाँ आधा से पौना कप दूध डाला है, सादा जो नॉर्मल दूध आता है हमारा, चारों ओर छिड़क दिया था। और यहाँ पर डाल दीजिए साइड पर जो बचा हुआ तेल था वो सारा साइड पर डाल दीजिए। मैं घी नहीं डाल रही हूँ, ये जो फ्लेवर्ड वाला हमारा जो तेल है जो निकला था वो डाल रही हूँ चारों ओर। बीच में डाल दीजिए फूड कलर, केसरी वाला मैंने डाला है। अब जो तली हुई प्याज हमने स्टार्ट में निकाल ली थी वो सारी डाल दीजिए यानी कि बेरेस्ता। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, इसे ढक दीजिए और इसके ऊपर आप चाहें तो कोई वजन रख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, साइड पर इसे रख कर नीचे है ना पहले तवा रख देती हूँ। तवा फास्ट आंच पर 5 मिनट गर्म कर लीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तो स्लो आंच करके हमारा ये जो पतीला है वजनदार, ये सारा इसके ऊपर रख दीजिए और तकरीबन दम पर पकने दीजिए बिरयानी को। तब तक पकाएं जब तक 15-20 मिनट नहीं हो जाते और धुआं निकलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक पका लीजिए। चलिए 15-20 मिनट हो गए हैं, देख लीजिए भाप फूटी है कि नहीं। ये देखिए बढ़िया सी भाप निकल आई है। चावल चेक कर लीजिएगा हो चुके हैं कि नहीं। मैं नीचे हमेशा ये लगाकर देख लेती हूँ चम्मच से कि नीचे लग रहे हैं कि नहीं, कि अभी भी
पानी टाइप है। अगर पानी टाइप हो तो मैं और 5 मिनट हमेशा रख देती हूँ, लेकिन अभी बराबर से नीचे कुछ भी ऐसा लगा हुआ दिखा नहीं पानी टाइप जैसा, तो मैंने सबसे पहले तो तवा हटा दिया साइड पर और इसे एज इट इज़ जो बिरयानी है उसे 15 मिनट मैंने रहने दिया। तो थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद जब आप निकालते हैं ना, तो जो चावल है वो टूटते फूटते नहीं है और बढ़िया सा एक इनमें जो फ्लेवर और आ जाता है वो अलग ही लेवल का होता है माशाल्लाह। तो चलिए 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है और गर्मा गर्म ये जो बिरयानी मज़ेदार सी इसे निकाल रही हूँ मसाले के साथ। ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, उंगलियां चाटते रह गए थे हमारे घर वाले, वैसी बनी थी माशाल्लाह। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे जो अभी कचुम्बर का ये रायता जो अभी बनाया उसके साथ सर्व कीजिएगा। वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है बिरयानी की, जैसे कि इटालियन बिरयानी है, सीख बिरयानी है, टिक्का बिरयानी है और बटर चिकन बिरयानी है। सारों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर आप लिखेंगे ना बिरयानीज बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी बिरयानीज की रेसिपीज़ मिल जाएगी। है ना बढ़िया सी मज़ेदार सी हमारी चिकन बिरयानी रायते के साथ। तो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, चाहे वो लाल मिर्ची का हो या हरी मिर्ची का हो। अच्छा, आप ज़्यादा ये वाली नहीं खाते हैं गीली गीली और थोड़ी सी आप ड्राई वाली खाते हैं बिरयानी, तो आप 15-20 मिनट दम पे रखने के बजाय 20-25 मिनट या आधा घंटा दम पर रखिएगा तो अच्छी सूख जाएगी, तो आपको थोड़ी सी सूखी हुई मिलेगी बिरयानी। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की ओर से ईद मुबारक। और ईद रिलेटेड रेसिपीज़ भी, जैसे सेवइयाँ हैं और शीर खुरमा है और कोरमा है, वो सारा मैंने अभी बनाकर डाला है यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल पर सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाएं या कोई भी रेसिपी मेरे साथ बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप चाहें तो मुझे टैग भी कर सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। Until then, take care. Allah Hafiz. Bye bye. Enjoy Eid by having ये बिरयानी चिकन की दम बिरयानी।